प्यारे दोस्तों, इस बार हम फाइनेंशियल फ्रीडम के उन सीक्रेट्स को जानेंगे पूरे 7 मैजिकल स्टेप्स में, जो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, क्योंकि ये सीक्रेट्स उनको भी पता नहीं होते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में पैसे को लेकर गलत बातें डाल दी जाती हैं, जैसे पैसा ही सारी दुश्मनी का कारण होता है, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, और हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमें पूरी लाइफ टाइम काम करना होगा, यानी कि रिटायरमेंट एज तक काम करना होगा, और जब तक हमें पेंशन मिलना शुरू ना हो जाए तब तक हमें पूरे मन लगाकर काम करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है जब पैसे को लेकर हमारे आसपास कोई भी बात नहीं होती है। हाँ, कैसे खर्च करना है वो ज़रूर होती है, पैसा कैसे काम करता है उसको लेकर कोई भी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टोनी रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई बुक मनी द मास्टर गेम के 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ऑथर ने इस बुक को लिखने से पहले काफ़ी फेमस लोगों के जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब और कार्ल आइकन के डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू लिए हैं, और उन्होंने जो भी उनसे सीखा उनको 7 स्टेप्स में अपनी इस बुक में अच्छे से समझा दिया, और इसके लिए उन्हें बेस्ट सेलिंग ऑथर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उन 7 स्टेप्स को बहुत आसान तरीके से जानेंगे, जिसके बाद आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद ही आपको किसी और चैनल में सीखने को मिलेगी। आपकी ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की ओर, जिसमें ये बताया गया है मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है पर बहुत बुरा मालिक होता है। ऑथर ये कहते हैं कि आपको पैसों को मास्टर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पैसा आपको मास्टर करना शुरू कर देगा। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक कहावत भी शेयर की है, यू आइदर यूज इट और इट यूजेज यू। अगर हमको इतनी ही समझ नहीं है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, और हम वो चीज़ें दिखावे और शो ऑफ के चक्कर में खरीद रहे हैं, जैसा कि बड़ा घर, बड़ी कार, ये चीज़ें आप लोगों के लिए सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को गरीब बना देंगी। और इन सब से बचने के लिए आपको अपने पैसे को कंट्रोल करना होगा। अगर आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो पैसा आपको मजबूत बनाता है। दोस्तों, ऑथर ये भी कहते हैं कि हम लोग पैसे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते, चाहे अपनी फैमिली हो या दोस्त। हम लोग पैसे के बारे में बात करने से बचते रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बात करने से कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें मनी गेम को समझना होगा। इस मनी गेम को समझकर ही हम अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। दोस्तों, आपने अपने आसपास कोई ना कोई बच्चा जरूर देखा होगा जो गेम बहुत बढ़िया खेलता होगा। अगर आप उस गेम को बच्चे के साथ खेलते हो तो वो बच्चा आपको उस गेम में जरूर हरा देगा, क्योंकि उसको इस गेम की सबसे ज़्यादा और अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप उस बच्चे से नहीं जीत पाएंगे। इसी तरह मैक्सिमम लोग मनी गेम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस गेम को नहीं खेला होता है। जो लोग इस मनी गेम को पहले से ही जानते हैं और इन्वेस्टिंग के रूल को अच्छे से समझते हैं, वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग और भी गरीब होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस स्टेप में ऑथर ये बताते हैं कि आपको एक नंबर डिसाइड करना है कि आपको आखिर कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। ऑथर ये कहते हैं कि एक बार वो सेमिनार में गए और वहाँ लोगों से पूछा कि आप लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। तभी एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि उसे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 बिलियन चाहिए। फिर ऑथर पूछते हैं, यदि तुम्हें इतने पैसे मिल जाएं तो तुम उन पैसों का क्या करोगे। वो लड़का ये कहता है कि सबसे पहले वह उन पैसों का प्राइवेट जेट लेगा और न्यूयॉर्क शहर में खुद का बहुत बड़ा घर लूँगा। तो ऑथर कहते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतने पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम शुरुआत में ही इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सोचोगे और उसके लिए काम करना शुरू करोगे,
पर जब तुम इन पैसों को नहीं कमा पाओगे तो उदास होकर घर बैठ जाओगे और फाइनेंशियली फ्री होने की उम्मीद भी छोड़ दोगे। इसके लिए शुरुआत में हमें छोटे छोटे गोल पर ही फोकस करना चाहिए और ऐसे गोल्स के बारे में सोचना चाहिए जो हम अचीव कर सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब चौथे स्टेप में, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस स्टेप में हम अच्छे से सीखेंगे एसेट्स एलोकेशन, कि हमें अपना पैसा कहाँ पर रखना चाहिए। कुछ लोग अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग घर पर रखना, और कुछ लोग बॉन्ड और शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, आप लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट और एफडी में रखकर तो अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन इन दोनों को बीट कर देता है। अमीर बनने के लिए और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसी के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो आपको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं तो आपको एफडी में सेव करके अपने पैसों को सिक्योर करना है। ऑथर ये भी बताते हैं कि हमें अपना पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीज़न ये भी है, यदि किसी पर्टिकुलर जगह में हमें लॉस भी हो जाता है तो दूसरी जगह से इतना प्रॉफिट होगा जिसमें हमारा सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और अच्छा रिटर्न भी मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पांचवें स्टेप में, क्रिएट अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे पहले वाले स्टेप में आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको अपना पैसा अलग अलग जगह रखना है, लेकिन इस स्टेप में हम ये सीखेंगे कि हम अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझाने के लिए ऑथर ने रे डेलियो का एग्जाम्पल लिया है। रे डेलियो ने बताया है हमेशा अपना पोर्टफोलियो लो रिस्क हाई रिटर्न टाइप का बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% स्टॉक मार्केट में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। ये सबसे सेफ और अच्छा रिटर्न मिलने वाला पोर्टफोलियो है जो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको दो जगह से लॉस हो भी गया तो बाकी जगह से इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं छठे स्टेप में, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001। इस स्टेप में ऑथर ने समझाया है कि हमें अपने पैसों को कुछ ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे वर्ल्ड के 0.001% लोग इन्वेस्ट करते हैं। चलो और आसान भाषा में समझते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जब मार्केट डाउन जाती है तो ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसी समय का इंतज़ार करते हैं और इस समय अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, जब मार्केट अप हो जाता है तो वो लोग काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल ले जाते हैं। इसी तरह आप लोगों को भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और साथ ही इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बुक्स को भी पढ़ना है। इन बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से खरीद सकते हैं और आप उनके माइंडसेट से लर्निंग लेकर खुद को भी ग्रो कर सकते हो। और अगर आपको ये पढ़ना काफ़ी मुश्किल लग रहा है तो आप मनी ग्रेडियंट की फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर और फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी जानकारी शेयर की जाती है। फाइनेंशियल वीडियो के साथ शेयर मार्केट की नॉलेज भी अच्छे से बताई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब 7th मैजिकल स्टेप की ओर, जस्ट डू इट, एंजॉय इट और शेयर इट। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा पैसा बना लो तब आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और उन पैसों को ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको भी बहुत खुशी होगी, वो भी अंदर से। इसी के साथ आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी से ली। आप अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों की मदद तो करते ही हो, जिससे उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, पूरी कंट्री की भी ग्रोथ होती है। जैसा
ऐसा करने से हमारे आने वाले यूथ और बिगनर्स को नॉलेज मिलेगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। दोस्तों, ये बातें जिन बुक्स से पढ़कर आप लोगों को बताई हैं उनके लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है। आप में से बहुत से लोगों का कमेंट ये था कि शेयर मार्केट और ट्रेडिंग पर भी वीडियो चाहिए, तो शेयर मार्केट पर एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री और बेसिक वर्किंग मेथड बताई गई है। वो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। माइक और वीडियो मेकर का भी लिंक नीचे पिन किया गया है। विश यू स्टे हेल्दी एंड सेफ लाइफ। सीखते रहिए मनी ग्रेडियंट।